दोनों फ्रंट सीट वाले स्टेबल हैं, जा रहे हैं, भेज दिया है उनको। अब रीवा पहुंच के फिर उनको अपडेट लेते हैं क्या है। ठीक है जी जी, क्या घटना कारण कुछ निकल के आया सर? क्या कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि लोगों की जान की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नज़र में नहीं है। सर ये सीधी से कुछ गंभीर लोग आए हैं जो एक्सीडेंट में घायल हैं, क्या अभी क्या स्थिति? बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी रीवा से, जहां सीधी मां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और यह हादसा के बाद 3 युवकन की जान चली गई है और 3 की हालत गंभीर ही, जिनका रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। अपना पचक बता दी, यह पूरे सड़क हादसा के बाद सीधी के बहरी में आयोजित होने वाला मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा एक भावनात्मक संदेश जारी किया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के और पूरी खबर के, जहां अपना पचक बता दी, गुरुवार के शाम सीधी सिगरौली नेशनल हाईवे 39 पर बहरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बुलेरो वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जाके घुस गए। यह घटना ठीक वह स्थान में है जहां शुक्रवार मतलब आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम प्रस्तावित रहा। हालांकि हादसा के बाद मुख्यमंत्री के सीधी दौरा निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बहरी बाईपास पर टेंट के सामान उतारे खातिर ट्रक क्रमांक MP 19 HG 5263 सड़क के किनारे खड़ा रहा। यह दौरान बुलेरो क्रमांक MP 53 CA 7294 तेज रफ्तार में पीछे से आके ट्रक के अंदर जाके घुस गया। ट्रक टक्कर जो है इतनी भीषण रही कि बुलेरो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ओमा सवार लोग बुरी तरह से फंस गए, जिनका JCB के मदद से निकाला गया। यह दुर्घटना में ट्रक से सामान उतार रहे व्यक्ति और बुलेरो में सवार 2 लोगन के मौके में मौत हो गई। वहीं बुलेरो में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलन का जिला चिकित्सालय सीधी ले आवा गया, जहां से हालात नाजुक हुए पर उनका रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बतावा गया है कि मृतक और घायल सभी सीधी जिला के जायसवाल परिवार से संबंधित है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार का बहरी आवे वाले रहे, जहां सोन नदी पर बने पुल के उद्घाटन और जनसभा आयोजित की गई रही। लेकिन भीषण हादसा के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा अपन सीधी के कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हादसा पर शोक जतावत की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा गया कि सीधी में भय सड़क दुर्घटना में 3 लोगों के मृत्यु अत्यंत दुखद है। घायलन के उपचार प्रभावित परिवारन के सहायता हेतु प्रशासन का निर्देशित किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण हमारे द्वारा 19 तारीख का सीधी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का रद्द कर दिया गया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मन का अपने श्री चरणन में स्थान दे और घायलन का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। निश्चित तौर पर यह हादसा पूरी तरह से वह परिवार का तोड़ दिहिस बिखार दिहिस। अपना पचक बता दी कि यह पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों का, जिनका उपचार खातिर गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल ले आवा गया है। वर्तमान में संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकर स्थिति नाजुक बनी है। उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा जा रहा है कि अभी स्थिति में सुधार नहीं है और सलगे तीनों जो गंभीर हालत में मरी जाए हैं, उनकर हालत अब वर्तमानों में गंभीर बनी है। यह मौके पर कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री सीधी के जिला चिकित्सालय पहुंचे। उनके द्वारा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। यह मसला पर यह घटना पर डॉक्टर SB खरे के द्वारा पूरी घटनाक्रम बतावा गया है कि 3 लोगों की मौत हो गई ही और 3 लोगों का रेफर किया गया है संजय गांधी। और यह घटनाक्रम में अमन मिश्रा DSP सीधी हेडक्वार्टर के द्वारा जो है बयान दिया गया है कि 3 लोगों के उनके द्वारा पुष्टि की गई है कि बुलेरो में कुल 5 लोग मौजूद रहे, जौने में 2 लोग बुलेरो के और एक व्यक्ति जो गाड़ी से सामान उतारा रहा। वो
3 लोगों की जान चली गई ही और 3 लोग का जो है रीवा रेफर किया है। यह वास्तव में एक बड़ा दुखद और दर्दनाक घटना है जो कहूँ न कहूँ मजबूर करे थी कि आखिरकार ये घटना के पीछे वजह का है। हालांकि रफ्तार के कहर के चलते यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस दावा कह रही है कि घटना के हर पक्षन की जांच की जा रही है और घटना की वजह के पता लगाई जा रही है। लेकिन अपना से फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि सड़क में चल रहे हैं ये बातन के विशेष ध्यान रखी। 2 पहिए चलाए रहे तो मुंडे में हेलमेट लगाई, 4 पहिए चलाए रहे तो सीट बेल्ट के प्रयोग अवश्य करी और तीसर सबसे अहम गाड़ी चाहे 2 व्हीलर चलाई चाहे 4 व्हीलर, लेकिन गाड़ी की रफ्तार उतनी रखी जेका नियंत्रित की जा सके। या नियंत्रित रफ्तार हमेशा जानलेवा होती। तो सुनी सभी की पूरा बयान रखा बापन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। कितने मरीज जिला अस्पताल आए हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितने लोग घायल हैं? इसमें 3 तो ब्रॉड डेड थे और 3 अभी घायल हैं, उनको रेफ़र कर दिया गया है। फारूक 108 दे के उनको रीवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और डीन साहब को इन्फॉर्म कर दिया है। सर जो घायल यहाँ से रीवा गए हैं सर उनकी क्या कंडीशन है? अब वो तो अभी तो स्टेबल हैं, जा रहे हैं, भेज दिया है उनको। अब रीवा पहुँच के फिर उनको अपडेट लेते हैं क्या है। ठीक है। एनएच में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहाँ पे सीएम का कार्यक्रम होना है। सर क्या कितने लोगों की मौत हुई है और क्या स्थिति है? ये 3 लोग ख़त्म हो गए हैं और 3 लोग घायल हैं जिनको उपचार हेतु रीवा भेजा। जी जी। कितने लोग बोलेरो में बैठे थे? अभी उसमें 4 की संख्या 5 की संख्या समझ में आ रही है। जी जी। क्या घटना कारण कुछ निकल गया है सर? अभी क्या उसकी तस्दीक सर ये सीधी से कुछ गंभीर लोग आए हैं जो एक्सीडेंट में घायल हैं, क्या अभी क्या स्थिति? सीधी से रिफर होकर के 3 मरीज जो बहरी में एक्सीडेंट हुआ है उससे आए हैं। इसमें एक का नाम है अजय जायसवाल 26 साल, दूसरा है प्रिंस जायसवाल उम्र 30 वर्ष और तीसरा है बालकृष्ण प्रजापति, इनकी उम्र भी 30 वर्ष है। तीनों की स्थिति वैसे तो गंभीर है लेकिन अभी स्थिर है। सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया है और जैसी फिर रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से इलाज तो उनका चल ही रहा है। अभी स्थिति कंट्रोल में कह सकते हैं। सर हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी? जी हादसा कैसे हुआ? हादसे की जानकारी नहीं हुआ है नेशनल हाईवे पे, क्या कहें? देखिए ये पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहाँ पे और सड़क किनारे दोनों तरफ प्रशासनिक गाड़ियाँ और जो टेंट का सामान है ये सारा जो है ना पूरी तरह से जाम जैसी स्थिति थी। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहाँ इस तरह की पार्किंग नहीं करना चाहिए था। कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस तरह की घटना घटित हुई है। जिन लोगों की जाने गई है वो सरकार की प्रशासनिक लापरवाही की जिम्मेदारी से, गैर जिम्मेदारी की वजह से गई है। हमारा जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग है कि जिन लोगों की जाने गई है उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए राहत राशि तत्काल प्रदान करें। सारे युवा थे, सबके शादीशुदा हैं, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और 3 लोग जो अति गंभीर हैं और ईश्वर करे कि उनकी जान बच जाए, पर संभावना कमी है। तो जो घायल हैं उनके लिए भी समुचित उपचार कराने का काम करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि 3 लोग जो डेथ किए हैं, जब तक उनके परिवार के लोग नहीं आ जाते मौके पे तब तक उनकी जो डेथ बॉडी थी वहाँ से नहीं उठाना चाहिए, ये कानून कहता है। पर जल्दबाजी में क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संपन्न हो, इसलिए इस तरह की जो जल्दबाजी में कदम उठाया है ये हम समझते हैं कि घोर निंदनीय है। लोगों की जान की कीमत होनी चाहिए, हमें संवेदनशील बनना चाहिए, ना कि संवेदनहीन बनना चाहिए। इस तरह की संवेदनहीनता कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि लोगों की जान की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नज़र में नहीं है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076624
352451 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,